आज से एनएससी और बीएससी मेन बोर्ड पर एक कंपनी की हुई है शुरुआत और वो है कृषिवल फूड्स। इस कंपनी से हम आज मुलाकात करने जा रहे हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं सुजीत बंगा साहब, जो कि कंपनी के चेयरमैन हैं। और आइए उनसे बातचीत करते हैं। बंगा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई, आज से आपकी एनएससी और बीएससी के मेन बोर्ड पर आपकी कंपनी शिफ्ट हुई है। सबसे पहले, चूंकि आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल और आपके कारोबार के बारे में समझाएं। एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या करती है? देखिए, क्रिस्टल फूड में नट्स एंड आइसक्रीम में तो सेगमेंट है। नट्स में ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, फ्लेवर नट्स एंड ड्राई फ्रूट, जो टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूशन है। मोर देन 100 टाउन्स अक्रॉस द इंडिया कृष्णवल के नट्स अवेलेबल है और कृष्णवल इस ब्रांड से बेचे जाते हैं। क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स पे भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एज फार एज आइसक्रीम इज कंसर्न, मेल्ट एंड मेलो के ब्रांड से आइसक्रीम बेचा जाता है और वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, नॉर्थ कर्नाटक, गोवा और हैदराबाद, इस रीजन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा टच पॉइंट्स पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली ये दो सेगमेंट्स है और आज ही मेन बोर्ड पे लिस्टिंग हुआ है। तो शुक्रिया, आपकी शुभकामनाओं का। आप बेसिकली ड्राई फ्रूट, नट्स और आइसक्रीम, दो बिजनेस में, राइट सर? तो आपका बिजनेस Yes. कहाँ कहाँ है? मतलब पूरे देश भर में है या कोई खास राज्यों में आप कारोबार करते हैं? नट्स के सेगमेंट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुड़गांव एंड टू सम एक्सटेंट राजस्थान, इस स्टेट्स में नट्स का अपना डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड आइसक्रीम में महाराष्ट्र, गोवा, नॉर्थ कर्नाटका एंड हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन रीजन। और कितना आपका जो रेवेन्यू है वो दोनों बिजनेस से किस किस तरह का रेवेन्यू है, जरा ये बताइए। और प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की है दोनों बिजनेसेस में? अराउंड मार्च 25 में टोटल कंसोलिडेटेड 203 करोड़ का अपना टॉप लाइन है। उसमें से 175 करोड़ की जो कंट्रीब्यूशन है वो नट्स से है और बैलेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो आइसक्रीम बिजनेस से है। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी में जी ऑलमोस्ट, जी बताएं सर। हाँ अनिल जी बोलिए। आप बात पूरी करें जी। जी। हाँ, और प्रॉफिटेबिलिटी में ऑलमोस्ट 14% इबिटा है। अराउंड तो 203 करोड़ के सेल्स के अगेंस्ट 25 करोड़ का इबिट का है। 25 करोड़ के इबिटा में 23 करोड़ का इबिटा जो है वो 22.50 करोड़ का इबिटा नट्स बिजनेस का है और बैलेंस जो अराउंड रफली 3 करोड़ के आसपास का इबिटा आइसक्रीम बिजनेस का है। आइसक्रीम बिजनेस थोड़ा फॉर्मेटिव स्टेज में था, तो आइसक्रीम बिजनेस का कंट्रीब्यूशन मार्च 25 में टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में कम था, जो आने वाले 2 सालों में आइसक्रीम बिजनेस का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ता हुआ दिखा जाएगा। क्या कुछ नए एक्सपांशन या कैपेक्स प्लान है आपके? और अगले 2 से 3 साल में क्या विजन, क्या गाइडेंस आप कंपनी के लिए देना चाहेंगे? करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी नट सेगमेंट में ऑलमोस्ट 10,000 मेट्रिक टन फिनिश्ड एंड फ्लेवर्ड कर्नेल ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स का कैपेसिटी है। ऑलमोस्ट ये कैपेसिटी डबल नेक्स्ट 2 इयर्स में हो जाने वाला है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 और फाइनेंशियल ईयर 27, ये दोनों सालों में ये कैपेसिटी डबल हो जाएगा। एंड आइसक्रीम के सेगमेंट में ऑलमोस्ट 1 लाख लीटर पर डे प्रोसेसिंग का प्लांट जो है, जो बेल्ट एंड मेलो हमारा जो ब्रांड है, तो कंपनी ने सिक्योर किया है, जिसमें ऑलमोस्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन 30,000 लीटर पर डे प्रोडक्शन से करंट फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 70% और थर्ड फाइनेंशियल ईयर में ऑप्टिमम 100% कैपेसिटी पे लेके जाने का ये प्लान है। ठीक बात है। बंगा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया आपने और विस्तार से अपनी कंपनी के प्लान्स और कामकाज के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। आज से आपके एनएससी और बीएससी के मेन बोर्ड पर शुरुआत हुई है। बधाई है सर और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आइए धन्यवाद। बढ़ते हैं।